अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मैंने सुबह के टाइम पे स्टार्ट किया है। नाश्ता वगैरह एवरीथिंग तो कर लिया है, लेकिन आज जो है ना मैं और मेरी जो नंस हैं वो हम सब यहाँ आए हैं। ये उताक है और सिंधी में तो उताक कहते हैं, अब अगर उर्दू में भी कहते हैं तो सही है, वरना मुझे उर्दू में नहीं आता किसको क्या कहते हैं। एनीवे तो सनलाइट लेने के लिए जो है ना हम यहाँ आए हैं और विद द किड्स हम यहाँ बस हाफ़ आवर के लिए आए थे, बस थोड़ा सा ऐसे सनलाइट लेने के लिए, क्योंकि घर में जो है ना कुछ ज़्यादा बंद होता है और सनलाइट तो होती नहीं है। एनीवे तो सोचा आप लोगों के साथ ये जगह भी शेयर करूं। और यहाँ जो है ना लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो ये बेबीज से ये सारे प्लांट्स कुछ बड़े थे, लेकिन ये जो था ना इतना बड़ा नहीं था। लेकिन आई गेस मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैं यहाँ आई हूँ, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और वैसे भी ये जगह कुछ ज़्यादा बिजी होती है, कोई ना कोई यहाँ लाजमी होता है। बहुत कम खाली हो जाती है कि हम आए और यहाँ इस तरह की मिनट थोड़ी देर के लिए बैठें, तो बस इसलिए हम यहाँ कम आते हैं। और वैसे भी ये ज़्यादातर यूज़ होती है फॉर जेंट्स जो गेस्ट आते हैं या इस तरह का होता है ना, ज़्यादातर फॉर जेंट्स यूज़ होती है। तो बस हम लेडीज़ जो है ना बहुत कम आते हैं, तो बस यही सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एनीवे तो यहाँ सीन्स बहुत अच्छे थे, प्लांट थे पर मुझे इसके नाम नहीं आते। एक यहाँ एक दूध का है जो आई गेस मैंने इसको कैमरा के सामने वो नहीं आया, लेकिन ये इसमें तो फ्रूट नहीं होता, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और एक नीम का ट्री है और इसके साथ जो ये वाला जो है ना ये मैंगो ट्री है। बाकी का मुझे नहीं पता कि कौन से हैं। हाँ ये वाला जो है ये मैंगो, ये गर्मियों में फ्रूट भी देता है, तो इतना बड़ा नहीं है पर फ्रूट इसमें है। अभी नहीं, लेकिन गर्मियों में जो है ना सीज़न में तो इसके फ्रूट होते हैं। बाकी का मुझे नाम नहीं आता। एनीवे और यहाँ जो है इतने अच्छे बर्ड्स भी थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली ये जो ट्रीज़ थी ना, इसके नीचे खड़े होने के बाद जो सनलाइट है ना वो डायरेक्ट नहीं लग रही थी, आई मीन हल्की हल्की लग रही थी, क्योंकि टाइम इस तरह था ना कि सूरज जो था ना बिल्कुल ऊपर से आ रहा था ना, तो डायरेक्टली जलन नहीं हो रही थी सन की। तो बस इस तरह बहुत मज़ा आ रहा था, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये है बर्ड्स के लिए खाना और इसके साथ जो है पानी भी है, जो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और उसके साथ क्या था, बस यही था, इस तरह के सीन्स हैं। और ये है लीव्स, ड्राई लीव्स, और बस यही चीज़ें थी। अच्छा, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी ना उसमें किसी ने प्राइस पूछा था अबाया की। जो अबाया मैंने बनवाई थी ना, टोटल आया था बिल 5000। उसमें कपड़ा भी था, सिलाई भी थी, और जो उसने लेस और बटन लगाए थे सारे के सारे उसमें थे। एनीवे तो ये रहा पानी, बर्ड्स के लिए पानी। तो बस यही थी जो वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई थी इस प्लॉट के, या आप ताका दो जो भी हो। एनीवे उसके बाद मैं वापस घर आ गई हूँ और मेरी हेल्पर जो है बस काम ख़त्म करने वाली है। मुझे जाना है ग्रोसरी लेने के लिए, तो मैंने सारी लिस्ट बना ली है और तकरीबन 11 o'clock हो गया सुबह के टाइम पे, तो मैंने लिस्ट बना ली है। उम्मीद है कि मैं कुछ भूली नहीं हूँ। तो बस ये थोड़ा सा जो याद था वो मैंने लिख दिया। इतनी सामान कम नहीं है, पर जो कम है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए। ऐसे नहीं कि कोई इस चीज़ों में थोड़ी सी रही है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली जो ऑयल, कुकिंग ऑयल था ना वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा लिस्ट बना लेती हूँ और मेरे हस्बैंड के साथ जाती हूँ। और घर का सारा काम हो गया, लंच भी रेडी है, बस मेरी हेल्पर हो जाएगी ना उसके बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है, मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती। एनीवे तो मेरी हेल्पर चली गई है और मैं अब आ गई हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, कुछ चीज़ें इस तरह होती है जो कम हो ना हो तो आप लाजमी ले लो। जिस तरह की एक तो चाय की जो चाय होती है वो, और उसके साथ क्या मैं लेती हूँ ज़्यादातर नूडल्स और मैक्रोनीज। ये जो चीज़ें हैं ना ये ज़्यादा मेरे घर में चलती है, क्योंकि मीन्स कि इसके अलावा मैं रह नहीं सकती। इस तरह कहते हैं ना, एक तो चाय
3-4 कप तो मैं एक दिन में लाजमी पीती हूँ, तो मुझे चाय जो है ना कुछ ज़्यादा चाहिए थी। और नूडल्स और मकरोनी इस तरह होता है जब मेरा मूड नहीं होता ना काम करने के लिए या डिनर बनाने के लिए, स्पेशली डिनर में ये चीज़ें खाती हूँ, तो बस ये चीज़ें बनाती हूँ। एनीवे उसमें इस तरह हुआ है ग्रोसरी में कि मैं चीज़ें लेती हूँ और मेरे हस्बैंड जी वो वेजिटेबल लेते हैं, क्योंकि उसको जो है ना वेजिटेबल के बारे में ज़्यादा पता है, तो उसको पता है कौन सी फ्रेश है, कौन सी सीजनल है, कौन सी नहीं है। एनीवे तो वो जो अभी जो है मैं अकेली हूँ, मैं ऐसे फ्रीज़र देख रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो वेजिटेबल फ्रूट के साइड पे थे, और जो जब उसने सब कुछ ले लिया मैं ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने उससे कहा ये तो गाजर ले लो, इसको गाजर वाइट गाजर कहते हैं या स्वीट पोटैटोस पता नहीं क्या कहते हैं इसको, तो वो लिया है, वो 2 लिए थे। वैसे वैसे वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, पर मेरा मूड था कि मैं खाऊं, क्योंकि स्वीट ही होते ही ना उसके ऊपर जो है वो चाट मसाला लगा के खा लो ना तो बहुत अच्छी होती है। तो बस वो 2 लिए थे और क्या लिया था, बस सब्ज़ी और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो लिए थे। स्टिल हम जो है खड़े हैं वेजिटेबल के काउंटर पर, तो बस मेरे हस्बैंड जो वेजिटेबल लिए थे वो उसने पैक किया और बस। अच्छा, और आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैं जो है ना बहुत ज़ोर से बात कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जो माइक है ना वो मेरी आवाज़ पिक नहीं कर रहा। जब मैं दोबारा सुन रही हूँ ना कि मैंने किस तरह बोला था ये सब कुछ, ये तो बहुत ही स्लो आवाज़ आ रही है। और मैं जो है ना इसके लैपटॉप से इसका वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ कि इसको मैंने 400 पर रखा था, हालांकि हमेशा मैं इस तरह व्लॉग बनाती हूँ ना तो 280 तक वॉल्यूम रखती हूँ, पर इस वीडियो का जो वॉल्यूम है ना मैंने 400 तक रखा था, लेकिन फिर भी आवाज़ जो है ना बहुत ही स्लो आ रही है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है मुझे माइक चेंज करना पड़ेगा। जो मेरे भाई लेकर आए थे ना, आई गेस मुझे वही यूज़ करना पड़ेगा। मेरे भाई ने भी एक वीडियो में कमेंट किया था कि आप वो माइक क्यों नहीं यूज़ कर रही हो, तो अब मैं सोच रही हूँ अब वो पैकिंग भी खोल दूँ। अभी वो स्टिल पैक है, मैंने उसको खोला नहीं, सोच रही हूँ अब मैं कल से उसी माइक से वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि इस माइक का पता नहीं क्या हो गया, इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। एनीवे अब क्या हुआ, तो मैं घर आ गई और जो उससे पहले सीन थी वो मैं काउंटर पे चेकआउट कर रहे थे, तो बस वो हो गए। अब हम घर आ गए और ये जो है ये से क्या कहते हैं सनफ्लावर्स के बीज है। आई गेस ये सनफ्लावर के, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि सनफ्लावर से बड़ा है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये दूसरी चीज़ का है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, पर मुझे लग रहा था कि ये सनफ्लावर का है पर साइज़ में बड़ा है, पता नहीं क्यों। एनीवे तो ये तो बहुत यमी था। और ये जो है ना सॉल्ट, तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि प्लीज़ मेरे लिए ये ले लो। ये तो वहाँ से तो नहीं लिया ग्रोसरी से, पर ये जो शॉप से बाहर से मिलता है ना तो वहाँ से लिया था, जो जहाँ से ड्राई फ्रूट वाले रखते हैं ना तो वहाँ से लिया है। और उसके साथ किया था चिकन, हाँ चिकन भी वहीं से लिया था, तो चिकन भी ग्रोसरी के साथ नहीं था, वो अलग शॉप से लिया था। एनीवे तो अब मुझे जो है ग्रोसरी सेटिंग करनी। और आप लोगों के पास बताओ, ये जो सीन थे ना ग्रोसरी के, मैंने सारे के सारे फॉरवर्ड किए, क्योंकि अगर मैंने नॉर्मल स्पीड में रखने हैं ना तो इतना मतलब लंबी वीडियो बन जाती, तो इसलिए सारे के सारे मैंने जो है ना फास्ट फॉरवर्ड किए। अच्छा, ग्रोसरी जो है ना मुझे अच्छी लगती है लेने के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी सेटिंग करनी होती है ना, ये तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं आप लोगों को कैसे लगता है, लेकिन मुझे जो है ना बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि एक एक चीज़ को उसके डब्बे में रखना और उसके बाद जो है जो ऑलरेडी फिल है मैं वो निकालती नहीं हूँ, ना कि इसके ऊपर मैं डालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जो पुराना हो पहले वो यूज़ कर दूँ, उसके बाद जो है मैं फ्रेश दोबारा उस डब्बे में डाल दूँ, और डब्बा भी वॉश करके उसका जो वो वॉश करके फुल ड्राई करके उसके बाद में कोई फ्रेश चीज़ उसमें डालती हूँ। तो एनीवे तो इसलिए जो है ना ये मुझे काम ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, एक एक चीज़ को जो है ना सेटिंग करो तो बहुत टाइम है। एनीवे तो मैंने अभी डब्बे में डाले थे, एक तो पीयूँ मेरे हस्बैंड की जो फेवरेट है, दूसरी दाल जो वो तो बहुत एक या 2 स्पून पड़ी हुई थी, तो बस उसके ऊपर दूसरी दाल ऐड कर दिए। और उसके बाद क्या था, ये डिटर्जेंट ट्रेन था, और उसके साथ क्या था ये नूडल्स थे और स्पेगेटीज 2 in 1 वाली, और चिप्स। ऑफ कोर्स चिप्स जो है ना ये मेरे पता नहीं, मैं कहती हूँ मैं खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन चिप्स को मैं नहीं छोड़ सकती। एनीवे तो बस ये थोड़े से चिप्स थे, और उसके साथ भी क्या था, ये भी चिप्स ये भी चिप्स है। उसके साथ जो थे ना गरम मसाले थे, इसमें ये लौंग, सिंधी में तो लौंग कहते हैं, अब उर्दू में नहीं पता, और हल्दी और इलायची, और ये पम्पकिन सीड थे, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी सॉल्टी होते हैं, मुझे बहुत पसंद। एनीवे तो हल्दी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हुई थी, तो इसलिए लिया है। और बाकी जो चीज़ है ना, इस तरह की जो लौंग है वो अभी यूज़ नहीं करूँगी, इसको जो है ना बाद में जार में रखूँगी, क्योंकि अभी जो है ना इसके जार में थोड़े से हैं, जब वो फुल खाली होगा ना तो वॉश करके उसके बाद दोबारा रखूँगी।
अच्छा, और शुगर भी इस तरह का मैं वो ऐसे रखूँगी क्योंकि जो इसका जो जार है ना वो भी है तकरीबन हाफ़ ही है, तो वो जब ख़त्म होगा ना तो फिर मैं ये ऐड करूँगी। और जो शुगर है ना मैं महीने में या हर 2 महीने में सिर्फ 1 केजी लेती हूँ। अगर स्वीट बनता है तो ज़्यादा यूज़ होती है, वरना इतना यूज़ ही नहीं होती। अच्छा, डिश वॉशर का मैं इसलिए ये पाउच लेती हूँ क्योंकि सामान जब वहाँ से ख़रीदो ना और उसके बाद कार में रखो तो एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं ना, तो ना वो लीकेज करता है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि ज़्यादातर मैं एक ही डब्बा लेती हूँ प्लास्टिक वाला जो उसका जार होता है, और बाकी जो है ना मैं इस तरह की पाउच का लेती हूँ। एनीवे इतनी देर जो है हम सिर्फ ग्रोसरी की सेटिंग कर रहे थे, अब आ गई फ्रिज की बारी। फ्रिज के और वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स, ये जो फ्रिज है ना आप लोगों को पता है, जो शुरू में मुझे देखते हैं उन सबको पता है कि ये फ्रिज जो है ना मेरी छोटी है, तो इसमें जो है ना मैं बहुत टाइटली सामान रखती हूँ। कोशिश करती हूँ, ये जो बास्केट है ना मेरे पास, तो सामान रख रख के देखती हूँ कौन सा सबसे छोटा है जिसमें हर चीज़ फिक्स हो जाती है, तो फिर बस वही सेट करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो ये पालक है, उसको मैंने पहले छोटे में रखा था लेकिन ये कुछ ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने दूसरे में रखा। एक पालक जो नहीं है मैं इधर बाहर रखूँगी, ये जो है ना शाम तक मैं इसको साफ़ कर दूँगी और फिर फ्रीज़ हो जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि फ्रिज में तो ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद क्या था, ऑनियन भी था, गाजर भी थे, और क्या था, हाँ वाइट गाजर भी थे। ये तो एक ऑरेंज वाली जो गाजर आम होती है वो, और दूसरी जो स्वीट पोटैटोस कहते हैं गैस उसको, तो बस वो भी थी। और ये ऑनियन थे, ये ऑलरेडी फ्रिज में पड़े हुए थे 2-3, तो इसके ऊपर मैंने दूसरा डाला। अच्छा, ये जो है ना मैंने पहले ये बड़ा बास्केट रखा था, मैंने सोचा सारी सब्जियां इसी में आ जाएगी, लेकिन फिर इस तरह हुआ कि ये तो बास्केट बड़ा था लेकिन सारी सब्जियां भी नहीं आ रही थी इसमें। तो हाँ, ये लेडी फिंगर है, इसको मैंने बिल्कुल अलग बास्केट में डाला, ये भी साफ़ होगी फिर फ्रिज में जाएगी, क्योंकि ये भी फ्रिज में इसी तरह नहीं जाएगी, ये भी ख़राब हो जाएगी। और उसी वक्त काट के रखो ना तो ईज़िली यूज़ हो जाता है, क्योंकि हर वक्त हम फ्रेश तो नहीं होते ना, कभी थकावट होती है, कभी इस तरह का होता है ना, तो अगर कटी हुई होती है ना इस तरह का तो हाफ़ काम तो ऑलरेडी हुआ है, तो बस उसी वक्त निकाल के फ्राई कर दो या कुछ भी बना लो। एनीवे तो बस लेडी फिंगर बाद में काटूंगी, और ये जो तो स्वीट गाजर इसको भी मैं बाहर रखती हूँ क्योंकि मैं अभी बना लूँगी तवे पे रख के, और ढकना दे के जब तक ये गल जाएंगे इसको बहुत टाइम लगेगा। एनीवे और ये 4-5 करेले थे, करेले तो बहुत छोटी बेबीज़ थी तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि कुछ और भी ले लेते क्योंकि ये तो बहुत ही कम है, मुझे बहुत पसंद है, तो इसको मैं फ्रीज़ भी करती हूँ, ये तो एक टाइम की थी। एनीवे तो मैंने दोबारा लास्ट में जो ना बास्केट चेंज की, छोटे में रखी और फ्रिज में रख दिए। एनीवे अब ये चिकन था, और चिकन को तो मैंने फिल्म बिल्कुल भी नहीं की क्योंकि उसमें जो ब्लड होता है ना वो जो है ना सो डिस्गस्टिंग। एनीवे वो तो साफ़ हो गया। अब अभी हुआ था शाम का टाइम और मैंने पालक को साफ़ कर दिया। मैं बना रही हूँ लेडी फिंगर क्योंकि फ्रेश है ना तो बहुत यमी है, तो बस लेडी फिंगर बनाऊँगी डिनर में। और क्या बनाऊँगी इसके साथ, रोटी और थोड़े से पकौड़े। और मुझे जो है ना ये लेडी फिंगर इस तरह का पसंद है कि मैं इसको पहले फ्राई करती हूँ और उसके ऊपर ऑनियन ऐड करती हूँ। ऑनियन जो है ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि फुल गल जाए, 50-50 होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। और हाँ, यहाँ मैं उसके साथ पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़े मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इरादा तो नहीं था डिनर में ये भी शामिल करूँ, लेकिन जो ऑनियन मेरी लेडी फिंगर में यूज़ कर रही थी ना उसमें से तो कुछ बच गया, तो मैंने सोचा अब क्या करूँगी इसका, मैं तो ऐसे रखूँगी तो अजीब से हो जाता है उसकी शेप। एनीवे तो किस भी बेस्ट थोड़ा सा बेसन ऐड कर लेती हूँ, थोड़े से पकौड़े बना लूँगी। अब मैं बना रही हूँ रोटी, ये रोटी निकालूंगी बस, तो मेरे हस्बैंड के लिए एक मेरी अंदाज। और बस यही था, डिनर था। और ये आज का व्लॉग जो ना पता नहीं क्या हो गया इसको, ये भी लंबा हो गया। तो बस यही डिनर हमारा, थोड़े से पकौड़े और थोड़े से फ्रूट्स और थोड़े से सलाद तो नहीं कहते लेकिन थोड़े से किसको क्या कहते हैं, कोकम्बर वगैरह। एनीवे अब मैं बैठ गई हूँ वीडियो एडिट करना। और ये जो सनफ्लावर मैं कह रही हूँ उसका नाम ले रही हूँ सनफ्लावर, तो आप बताइएगा, मुझे करेक्ट करिएगा अगर ये सनफ्लावर नहीं है तो बस ये वीडियो, और ये गाजर में खा रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ, एंड दैट्स इट। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।